जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया न्यूज देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से बताएंगे। देश के जवानों ने छत्तीसगढ़ में आ रहे खतरों को टाल दिया। इंद्रावती नदी के पुल को उड़ाने की कोशिश नक्सलियों ने किया था। पुल के पिलर के पास 5 किलो आईडी बम प्लांट किया गया था, जिसे जवानों ने फ्यूज कर दिया। छत्तीसगढ़ में सरकार के खिलाफ 45,000 संविदा कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं। प्रदेश के आईएएस अफसरों के अफसरशाही से संविदा कर्मचारी परेशान हैं। बोले, अब हम लोगों ने हड़ताल पर जाने का फैसला ले लिया है। 13 मई को इसके खिलाफ शुक्रवार को कर्मचारी काम बंद कर हजारों की तादाद में रायपुर में जुटेंगे। गौरतलब है कि सर्वविभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ से जुड़े पदाधिकारी हेमंत सिन्हा ने बताया कि साल 2018 में हमें वादा किया गया था कि इसके बाद भी जब वादा पूरा नहीं हुआ, हमने आंदोलन किए। अफसरों ने इस मामले को निपटाने के लिए साल 2019 में कमेटी बना दी थी। इसके बाद साल 2020 और साल 2022 में भी इसी तरह की कमेटियां बनाकर प्रदेश के आईएएस अधिकारी कर्मचारियों को उलझा कर रखे हुए हैं। हेमंत ने बताया कि जब आंदोलन होते हैं तब अफसरों पर हमारी मांग मानने का दबाव होता है तो वे कमेटियां बताने की बात करते हैं, और कर्मचारी इस भ्रम से रहते हैं कि कमेटी बनी है तो कुछ तो अच्छा होगा, अगर कुछ होता ही नहीं। इस बार हम हड़ताल करते हुए ये मांग भी कर रहे हैं कि अब तक की बनी कमेटियों की सिफारिशों को सार्वजनिक किया जाए और हमें नियमित किया जाए। आपको बता दें कि 4 साल पूरा होने के बाद भी देश के 54 सरकारी विभागों के करीब 45,000 संविदा कर्मी चुनावी वादों के मुताबिक नियमितीकरण की मांग से अछूते हैं और लगातार आश्वासन दे करके इनकी बातों को टाला जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री दिल्ली रवाना हुए और उन्हें दिल्ली से राहुल गांधी के साथ ट्रेन में बैठकर उदयपुर जाना है। आज उदयपुर में कांग्रेस की चिंतन शिविर लगाई जा रही है। वो बता दें कि उदयपुर में आज से चिंतन शिविर शुरू हो रहा है। इस शिविर में राजनीतिक, अर्थगमन, अर्थव्यवस्था, कृषि, नीति, सामाजिक न्याय, युवा और संगठन जैसे विषय शामिल हैं। इन विषयों पर अलग अलग 3 दिनों तक चर्चा होनी है। शिविर में छत्तीसगढ़ मॉडल और केरल मॉडल को लेकर के भी चर्चा होगी। और छत्तीसगढ़ में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके बाद लोकसभा चुनाव, लिहाजा इस नज़र से भी यह शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जयपुर के ताज अरावली में यह शिविर 15 मई तक चलना है। इस चिंतन शिविर में देश भर के 400 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। देश में राज्यसभा चुनाव 10 जून को होने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ से राम विचार नेताम और छाया वर्मा का अगले माह खत्म होगा कार्यकाल। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस के विधायक अधिक होने की वजह से राज्यसभा की ये दोनों सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। मतलब है कि भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 57 सीटों पर चुनाव की घोषणा कर दी है। इससे छत्तीसगढ़ के 2 सीटें भी शामिल हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 3 कांग्रेस पार्टी की सीट है, यानी कि कांग्रेस पार्टी के सांसद है, तो वहीं 2 सीटों पर भाजपा पार्टी के सांसद मौजूद हैं। रायपुर में संचालित साईनाथ मेडिकल कॉलेज की मान्यता नहीं है। इसके बावजूद भी 310 छात्रों से लगातार 3 सालों से मेडिकल फीस ली जा रही थी। इसी वजह से पीड़ित होकर पैरामेडिकल स्टूडेंट बोले, हम मरना चाहते हैं। वहीं 310 छात्रों के ग्रुप ने कहा कि अगर प्रशासन हमारी कोई मदद नहीं करती है तो हम आत्मदाह कर लेंगे, और शासन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए 2 दिन का अल्टीमेटम यानी 2 दिन का समय दिया है। गौरतलब है कि साईनाथ मेडिकल कॉलेज में सत्र 2019-20 में मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों की 3 साल से एक बार भी परीक्षा नहीं ली गई। शुरुआत में तो कोविड संक्रमण का बहाना किया गया, मगर छात्रों ने जानकारी ली तो पता चला कि कॉलेज को किसी भी प्रकार की मान्यता नहीं मिली है। छत्तीसगढ़ के ग्राम पंचायतों में मौजूद सचिवों की सहायता करने वाले रोजगार सहायकों का मानदेय बढ़ा दिया गया है। अब कलेक्टर दर पर हर महीने 9,540 रुपए मिलेगा। जी हां, लगातार रोजगार सहायकों के द्वारा 1 महीने से प्रदर्शन किया जा रहा था, जो अब प्रदेश सरकार के फैसले के बाद खत्म हो गया है। जी हां, छत्तीसगढ़ सरकार ने रोजगार सहायकों का मानदेय 4500 से 5,000 रुपए तक बढ़ा दिया है, जिसके बाद अब रोजगार सहायकों को 9,500 रुपये प्रति महीने की दर से वेतन मिलेगा। राज्य सरकार ने इसकी घोषणा गुरुवार को कर दी है। अभी तक मनरेगा कर्मी यानी रोजगार सहायकों को 5,000 से 6,000 रुपये प्रति महीना ही मिलता था। इसके बाद रोजगार सहायक संघ में खुशी की लहर उमड़ आई है।
देश में चल रहे हसदेव अरण्य क्षेत्र बचाओ अभियान को अब विदेशों से भी सहमति मिलने लगी है। हसदेव के जंगल को बचाने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन सहित कई देशों में प्रोटेस्ट यानी हड़ताल किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्राजील में भी हसदेव जंगल काटने का विरोध भारत के दूतावासों के सामने प्रदर्शन किया जा रहा है। खनन परियोजना की वजह से छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य क्षेत्र में बड़े पैमाने पर 4.5 लाख पेड़ पौधों की कटाई का मामला अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। जंगल उजाड़कर कोयले निकालने की नीति के खिलाफ कई देशों में प्रदर्शन शुरू हो गया है। मुख्य रूप से अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्राजील सहित कई देशों में प्रदर्शनकारियों ने भारतीय दूतावासों के बाहर प्रदर्शन विरोध शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ में मौजूद रोजाना रेल यात्री अब रेलवे के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिए हैं। ट्रेन शुरू करने, स्टॉपेज बढ़ाने को लेकर कोटा रेलवे स्टेशन के सामने धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनें बंद हैं और स्टॉपेज भी कम होने के खिलाफ कांग्रेस ने बिलासपुर में आंदोलन शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता छोटे स्टेशनों में सांकेतिक धरना देकर ट्रेनों का स्टॉपेज फिर से शुरू करने की मांग कर रहे हैं। तो करगी रोड कोटा में भी स्टेशन के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। वो बता दें कि कोरोना काल के बाद से बिलासपुर में बंद की गई 87 ट्रेनें अब तक शुरू नहीं की गई है। के साथ ही जिन ट्रेनों को शुरू किया गया था उसका स्टॉपेज भी कम कर दिया गया है। चलते ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे छोटे स्टेशनों के यात्रियों को ट्रेन सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा। साथ ही दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे अलग अलग बहाना बनाकर करीब 50 ट्रेनों को एक माह के लिए कैंसिल कर दिया है। सभी चीजों से प्रताड़ित होकर लगातार रेलवे विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो वहीं दुर्ग जिले के रिसाली नगर निगम में समाधान शिविर का आयोजन आज से किया जा रहा है। शिविर में राशन कार्ड, सफाई व्यवस्था, पेंशन सहित अन्य समस्याओं का होगा निराकरण। गौरतलब है कि रिसाली नगर पालिका निगम में जन समस्या समाधान शिविर 13 मई से शुरू हो रहा है। इस शिविर में खुद निगम के महापौर शशि आलोक सिन्हा और अध्यक्षता में निगम के अधिकारी समस्याओं को सुनेंगे। यह शिविर 13 मई से 6 जून तक अलग अलग वार्डों में प्रत्येक दिन लगाया जाएगा। जी हाँ, प्रदेश में मौसम की मार की वजह से झड़ रहे हैं टमाटर के फूल। इसी के चलते 75 पर टमाटर का उत्पादन घट गया है। एक माह में 6 गुना बढ़े हैं टमाटर के दाम। इधर आसाने तूफान के कमजोर होने के कारण 43 डिग्री गर्मी बढ़ने के साथ एक बार फिर से प्रदेश में गर्मी बढ़ेगी। आने वाले इस मौसम का असर सिर्फ लोगों पर ही नहीं बल्कि फल, सब्जी और फूलों पर पड़ रहा है और इसी के परिणाम स्वरूप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में आसानी तूफान की असर से सामान्य से 5 डिग्री कम तापमान हो गया। इसके बावजूद भी रायपुर और कुरुद में तापमान सबसे ज्यादा रहा। छत्तीसगढ़ में तूफान की वजह से आज बरस सकते हैं बादल। कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी आशंका बताई गई है। मई में सबसे गर्म रहा बिलासपुर और जांजगीर चांपा जिला। संगवारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।